जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय विजया एकादशी व्रत की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है, तो विजया एकादशी का भी अपना अलग महत्व है। इसके नाम से ही साफ मालूम होता है कि जो भक्त विजय एकादशी का व्रत रखते हैं उनको हर काम में विजय प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से उनके घर में सुख संपत्ति आनंद का वास हो जाता है। तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत इस वर्ष 16 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को है। जी हाँ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत 16 फरवरी दिन बृहस्पतिवार को है। तो विजय एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल विजया एकादशी व्रत की जय। युधिष्ठिर जी ने आज भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा है कि हे वासुदेव, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे सूर्यश्रेष्ठ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री राम की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो उठे। उस समय सीता की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके पश्चात उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई है। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा है कि हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है। यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता कि जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण जी कहने लगे हैं कि हे महाराज, आप ही आदि देव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है। यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महामुनि बकदालभ्य से मिलने के लिए गए हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया है। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई है। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ है। भगवान श्री राम जी कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुनिवर, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य मुनि कहने लगे हैं कि हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उस एकादशी का व्रत करने से आपकी अवश्य विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे।
हे राजन, अब इस विजय एकादशी के व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करे तथा रात्रि में भी वहां जागरण करे। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। हे श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी अवश्य ही विजय होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी कहने लगे हैं कि हे नारद, यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथना अनुसार उसी समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से भगवान श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। हे पुत्र, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विजया एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सिया राम जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय विजया एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।